हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉप स्टडी जोन। इस वीडियो में हम बिहार एस्टेट का अनिवार्य विषय शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टेस्ट लाए हैं और इस टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं। तो इस 20 प्रश्नों को आप ध्यान से सॉल्व करें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं और साथ ही साथ में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो इसी तरह हम आपके लिए और वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंख अनुपात क्या है? निकट दृष्टि दोष। और यहाँ क्या है? दांत क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है ए ट्रैकोमा, बी मोतियाबिंद, सी दूरदृष्टि दोष या ऑप्शन डी पायरिया। तो देखिए, आंख और निकट दृष्टि दोष इनमें क्या संबंध है? निकट दृष्टि दोष जो है वो आंख का एक रोग है, आंखों का रोग है, ठीक है। इसी प्रकार दांतों का रोग क्या हो जाएगा? पायरिया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जिस प्रकार आंख का संबंध निकट दृष्टि दोष से है, हमें वही संबंध दांत और यहाँ स्थित उस शब्द में लगाते हैं, यानी कि दांत और पायरिया का संबंध वही है जो आंख और निकट दृष्टि दोष का है, ठीक है। और फ्रेंड्स, बिहार एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उससे देख लें। वो सब वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जब आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ये और भी स्टूडेंट्स देख पाते हैं और उनकी भी बहुत हेल्प होती है और इस तरह हमें पता चल जाता है कि ये वीडियो कितने लोगों को पसंद आई है। और इसी तरह की हम और वीडियोस आपके लिए बनाते हैं। और फ्रेंड्स, बिहार एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक है, उस पर क्लिक करें और वो वीडियोस देख लें, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इन सभी वीडियोस को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आपके सभी फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठा पाते हैं और हमें पता चल पाता है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो इसी तरह हम और वीडियोस आपके लिए लाते हैं, ठीक है। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न है? ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है और इसमें हमें देखना है कि इनमें से कौन सा है एक जो अलग है। तो ऑप्शंस क्या हैं? ए 26, बी 24, सी 18 और ऑप्शन डी है 21। तो देखिए, पहले क्या है? 10, 14, 16, 18, 21, 24 और 26। तो हम इसे ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? ये 10 एक क्या है? सम संख्या है। 14, 16, 18 भी एक सम संख्या है, जबकि ये 21 है वो विषम संख्या है, ठीक है, ये ओड है। बाकी सब क्या है? इवन। यहाँ पर 24 और 26 ये भी क्या है? इवन है। तो 21 है एक जो इन सबसे अलग है, क्या है? ये विषम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतः क्रिया का सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ क्या लिखा है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास जो है वो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, ये समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये निरंतरता का सिद्धांत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि BAT इज इक्वल टू किसके है? 23 के, तो फिर MAN कितने के बराबर होगा? ऑप्शन से ए 56, B 85, C 60 और ऑप्शन डी है 28। तो देखिए, यहाँ पर BAT 23 कैसे आया ये देखते हैं हम। ये है B, A और T, ठीक है। यहाँ पर B का अल्फाबेट नंबर क्या होता है? 2 होता है। A B दूसरे नंबर पे आता है। इसी तरह A का क्या होता है? 1 और T का क्या होता है? 20। तो ये टोटल कितने हो जाते हैं? 23।
इसी तरह हम M, A और N का निकालेंगे। ठीक है, M का अल्फाबेट नंबर क्या होता है? 13। ठीक है, M का अल्फाबेट नंबर हो गया 13, प्लस A का हो गया 1 और प्लस N का कितना हो जाएगा 14। इन सबको जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत देश में कब लागू हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है ए 1 अप्रैल 2010, बी 2 अप्रैल 2010, सी 1 मई 2010 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यदि प्लस का अर्थ माइनस है, ठीक है, क्या है प्लस का अर्थ? माइनस। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है। डिवाइड का अर्थ क्या है? प्लस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड। तो हमें इसको सॉल्व करना है। 15 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 6 प्लस 7, इसका मान हमें निकालना है। ऑप्शंस क्या है? ए 13, बी 22, सी 62 और डी है 23। तो देखिए, यहाँ पर है 15 गुणा 3। गुणा का अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए, गुणा का अर्थ डिवाइड है, यानी कि यहाँ पर आ गया भाग 3। अब यहाँ पर क्या है? उसके बाद भाग का साइन है, तो भाग का अर्थ क्या है? यहाँ भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ हम लिख देंगे भाग की जगह प्लस। उसके बाद है 4, यहाँ आ जाएगा 4। उसके बाद है माइनस। देखिए, माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, अब क्या आ गया? प्लस। प्लस का अर्थ क्या है? यहाँ पर प्लस का अर्थ है ये माइनस। ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस है, तो यहाँ लिख देंगे हम -7। अब इसे सॉल्व करेंगे, और इसके लिए तो आपको पता ही होगा कि बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। इसमें सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15, प्लस डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 माइनस 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 24 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? ये है 5, प्लस 24 में से 7 गए, यहाँ पर आ जाएगा 17। 17 और 5 कितने हो जाएंगे? 22। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल की तरफ संकेत करते हुए रोहन ने कहा कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। गोपाल का रोहन से क्या संबंध है? ऑप्शन से ए भाई, बी पिता, सी पुत्र और ऑप्शन डी है भतीजा। तो देखिए, गोपाल की तरफ संकेत करते हुए किसने कहा? रोहन ने। तो मान लेते हैं हम कि ये आर रोहन है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पुत्र है। ये आर रोहन है, रोहन की बहन है ये। ठीक है, रोहन की बहन, सिस्टर के एकमात्र भाई। ठीक है, इसका एकमात्र भाई कौन हो सकता है? एकमात्र भाई बोला है, इसका मतलब ये रोहन ही है उसका एकमात्र भाई। एकमात्र भाई का पुत्र है। ठीक है, कौन है पुत्र? गोपाल। गोपाल इसका क्या है? पुत्र है रोहन का, गोपाल जी। तो गोपाल का रोहन से क्या संबंध है? गोपाल जो है वो रोहन का क्या है? पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया आपको? ये रोहन है, रोहन की बहन है और उसका एकमात्र भाई है। इसका मतलब कि एकमात्र भाई का मतलब रोहन खुद ही उसका भाई है, और उस भाई का पुत्र जो है गोपाल, उसका रोहन से क्या संबंध है? कि गोपाल रोहन का पुत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक 25 मीटर
दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं ओर घूमकर, यहाँ पर और है, ठीक है, और नहीं और है, ठीक है, दाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है, पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है और अब पूछा क्या है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। ऑप्शंस क्या है? ए 55 मीटर, बी 23 मीटर, सी 45 और ऑप्शन डी है 40। तो देखिए दीपक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। मान लिया हमने कि ये दीपक है, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने डी मान लिया दीपक। यहाँ से वो 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आ गया है 25 मीटर दक्षिण की तरफ, ठीक है। ये है 25 मीटर। उसके बाद वह अपनी दाईं ओर घूमकर 20 मीटर और चलता है, और जब वो इस बिंदु पर खड़ा है तो इसका मतलब दाईं ओर वो किधर होगा इसका? ये, ठीक है। दाईं ओर वो 20 मीटर चलता है, ठीक है, 20 मीटर चला, फिर बाईं ओर घूमता है और 30 मीटर चलता है। तो जब वो इस बिंदु पर खड़ा होगा तो उसका बाईं ओर किधर के साइड होगा? नीचे की तरफ, और वो कितना चलता है? 30 मीटर और चलता है। ये हो गया उसका 30 मीटर। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। जब यहाँ खड़ा है दीपक, तो उसका बाईं ओर क्या हो जाएगा? उसकी बाईं ओर हो जाएगी ये दिशा, ठीक है, इधर के साइड। चला कितना? 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर चल दिया ये। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। उसका प्रारंभिक बिंदु था ये, और अब उसकी जो यहाँ जहां पर वो खड़ा है वो बिंदु है ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 25 मीटर, और इतनी दूरी और कितनी है? ये 30 मीटर है। यहाँ पर है ये 30 मीटर प्लस 30 मीटर, 25 और 30 कितने हो गए? 55 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 55 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है ए पूर्णांक, बी परिमेय संख्याएं, सी पूर्ण संख्याएं या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 ये सब होती है प्राकृत संख्याएं। ध्यान देना यहाँ 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्याएं, ठीक है। और जब इसमें हम शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं, यानी कि यहाँ 0 भी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ऑप्शन सी पूर्ण संख्याएं। कौन सा आंसर सही हो गया इसका? ऑप्शन सी पूर्ण संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से क्या होता है? उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये ऑप्शन से अभ्यास के नियम पर, तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी क्रिया को बार बार दोहराना, इससे पता चल रहा है कि इसे हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ऑप्शन ए अभ्यास के नियम पर आधारित है। इसको हम अभ्यास या आवृत्ति का नियम भी कहते हैं, ठीक है, बार बार दोहराया जाता है। तो ये थॉर्नडाइक ने ही सिद्धांत दिया था और ये जो है अभ्यास के नियम पर आधारित है। और देखिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 बटे 2 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इसे हमें सॉल्व करना है। ऑप्शंस क्या है? 2, 1/4, 1/5 और 4। तो देखिए इसे कैसे करते हैं सॉल्व। ये है 2, यहाँ पर है डिवाइड। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा ऊपर? 4 बटे 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1, और गुणा में क्या है? 2, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 4 है, ठीक है। यहाँ पर 4 गुणा में 2 है। तो अब पता है जैसे कि बोर्ड मास से हम इसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद भाग करेंगे तो 2 बटे 4 आ जाएगा, यहाँ पर बटे 4 और गुणा में 2 है। तो 2 से ये 2, ये 2 बार में कटेगा और ये 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, ठीक है। और देखिए ऑप्शन में यहाँ 1 नहीं है तो हम क्या करते हैं?
यहाँ 1/4 की जगह 1 कर देते हैं। यहाँ क्या हो गई है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वे 1:2 के अनुपात में हो जाती हैं। तो संख्याओं का गुणनफल कितना है? ऑप्शन है ए 100, बी 120, सी 200 और डी है 150। तो देखिए, दो संख्याएं क्या है, 5 और 6 के अनुपात में। तो हम मान लेंगे कि ये दो संख्याएं जो है वो 5x और 6x है। 5x और 6x हमने मान लिया कि ये दो संख्याएं हैं। दोनों संख्याओं में से जब हमने 8 घटाया तो वे कितने के अनुपात में हो गई, 1/2 के। ठीक है, यानी कि हमने 5x - 8 किया बटे 6x - 8 किया, तो वो किसके बराबर में हो गई, 1/2 के। अब इसमें पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है। तो हम इसमें से पहले x का मान निकालेंगे, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10x माइनस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 6x - 8। तो यहाँ बच जाएगा 10x - 6x यानी कि 4x। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या क्या है, -8 और यहाँ पर -16 इधर आके हो जाएगा +16। तो ये कितना हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x इज इक्वल टू हो गया 2। अब x का मान तो हमने निकाल लिया, 5x और 6x ये दो संख्याएं हैं। तो हम 5 × 2 करेंगे जब, तो क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10। फर्स्ट वाली संख्या क्या आ जाएगी हमारी, पहली 5 2 जा 10 और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 6x यानी कि 6 × 2 12। ये दो संख्या हो गई और इसमें पूछा क्या है, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो दोनों संख्याओं की जब गुणा कर देंगे आपस में तो ये क्या आ जाएगा 120। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। 13 क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 3/5 का 60% 36 हो तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन है ए 80, बी 100, सी 75 और ऑप्शन डी है 90। तो ये हो जाएगा, किसी संख्या क्या है 3/5, 3/5 का 60% कितना है, इज इक्वल टू है 36 के बराबर। तो यहाँ लिखा है किसी संख्या का, तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है, x का यानी कि मल्टीप्लाई का की जगह 3/5 का 60%। किसी संख्या का 3/5 ये हो गया x इंटू 3/5 इंटू 60% इज इक्वल टू 36। तो ये क्या हो जाएगा आगे 3x/5 इंटू 60%। तो ये 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100, यहाँ पर आ जाएगा 36। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 6 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में, और 3 से फिर से कैंसिल होगा कितनी बार में, 2 बार में। तो देखिए क्या बच गया, ऊपर x अपॉन 5 और 10 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50 इज इक्वल टू में है 2। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 50 × 2 100। ठीक है, तो आ जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक कार 816 किलोमीटर दूरी 12 घंटे में तय करती है, कार की चाल क्या है। ऑप्शन से ए 58 किलोमीटर पर आवर, बी 68 किलोमीटर पर आवर, सी 65 किलोमीटर पर आवर या ऑप्शन डी 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इतने किलोमीटर की दूरी यानी कि डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो हमें चाल निकालनी है। हमें पता है कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है,
तो हम इसमें मान रखेंगे और क्या आ जाएगा, चाल हम निकाल लेंगे। चाल यहाँ पर दिया हुआ लिखा हुआ है, दूरी कितनी है 816 बटे समय कितना है 12 घंटे। ठीक है, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करते हैं, 2 से 12, 2 चौक 8 और 0 2 8 16। ठीक है, 6 से करते हैं तो कितनी बार में आ जाएगा, 6 के 36 बट्टे 4 और 6 8 48। ठीक है, 68 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है और समय कितने है आवर में, तो किलोमीटर पर आवर इसका मात्रक आ जाएगा 68 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ऑप्शन से ए हर्बर्ट, बी फ्रॉबेल, सी प्लेटो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सीखने के 5 नियम जो है वो हर्बर्ट द्वारा बताए गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 7, 8, 17, 42 और उसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। ये नंबर हमें यहाँ फाइंड करना है। ऑप्शंस क्या है, ए 56, बी 91, सी 60 और ऑप्शन डी है 28। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसे, यहाँ है 7, फिर है 8, फिर है 17 और फिर क्या है 42 और हमें इसके आगे फाइंड करना है। तो देखते हैं इनमें हम डिस्टेंस लगा के कि 7 और 1 में कितना डिस्टेंस है 1, इतना गैप है, और 8 और 17 में कितना है 9। इसी तरह 17 और 42 में कितना है, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ पर 4 में से गए 3 में से गए 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। अब इसके आगे हमें निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है 1 प्लस, यहाँ पर 9 प्लस, यहाँ पर 25 प्लस, तो आगे क्या प्लस होगा कि इसके आगे वाला नंबर का कर लेंगे प्राप्त, 6 का स्क्वायर। ठीक है, वेरी इजी, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 36। इसमें हम प्लस करेंगे 42 में, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो आ जाएगा 6 और 2 8, 4 और 3 7, 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 78, यहाँ पर मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, 28 लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 100 का दशमलव रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शंस क्या है 2.13, 20.13, 2.31 या 20.50। तो देखिए यहाँ पर क्या है 20 प्लस 1/10 प्लस यहाँ क्या है 3/100, यहाँ आ जाएगा 3/100। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 20 प्लस 1/10 क्या आ जाएगा 0.1 और यहाँ प्लस 3/100 क्या आ जाएगा 0.03। इनको जब प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20, पहला तो ये आ जाएगा 20.1, फिर इसमें जब 03 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0.03, तो ये आ जाएगा 20.13। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18 कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन से ए 365, 364, 366 या 367। तो देखिए लीप वर्ष में जो है 366 डेज होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? ऑप्शन से ए एल, बी एस, सी के और ऑप्शन डी है टी। तो देखिए ओ के बाएं
ओ कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट नंबर पे? हम देखें तो ओ आता है 15 पे, और जो 15 में से हम 4 माइनस करें क्योंकि चौथा अक्षर इसमें पूछा है तो यह आ जाएगा 11, और 11वें नंबर पर क्या आता है? के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम ऐसे करें तो देखिए बाएं पूछा है ओ, इधर इधर बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा? और ये सीरीज है हमारे पास KLMNO, ठीक है। तो यहाँ पर ओ है, ओ के बाएं यानी कि इधर के साइड चौथा अक्षर क्या होगा? यहाँ देखिए 1 2 3 4, क्या होगा? के। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। ऑप्शन से ए बालक, बी शिक्षक, सी पुस्तक और ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो है बालक, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं 20 में से, ये आप हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करने के साथ साथ ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, क्या आप इसी तरह के और वीडियोस और देखना चाहते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।